ग्रेविटी क्या होता है? स्मॉल जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा? स्मॉल जी। It is the acceleration with which it is the acceleration with which every free falling body move towards center of earth. It is the acceleration with which every free falling body move towards the center of earth. Move towards the center of earth. बट आप ऐसे ऐसे देखिए, ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ बेटा। ठीक है, दिस इज योर अर्थ ऑफ मास m। यहाँ पर एक स्मॉल m मास का बंदा खड़ा हुआ है, दैट इज यू। आप यहाँ पर खड़े हुए बेटा, तो बेटा इस पर फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स ऑन इट विल बी mg और नॉट। यही बात आप बचपन से पढ़ते आए हो बेटा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी mg। हियर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? और लगेगी तो कितनी लगेगी? क्या फॉर्मूला होगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का? अरे बेटा बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था बेटा? शाबाश। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन विद रेडियस का स्क्वायर। तो आई वांट टू नो कि जब हम अर्थ पर खड़े हैं तो हम पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, या दोनों एक्ट कर रही है? ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, mg एक्ट नहीं कर रहा। ग्रेविटी तो mg एक ही है। ग्रेविटी और mg तो एक ही फोर्स है। मैं पूछ रहा हूँ कि एक mg फोर्स है और एक ये वाली फोर्स है, क्या बॉडी पर दोनों फोर्स लग रही है या एक ही फोर्स लग रही है? इतना आंसर बताओ। Only a single force is acting, that is a gravitational force, not the force of gravity. अर्थ पर जो फोर्स लग रही है बेटा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम अगर आप खड़े हुए हो बेटा, है क्या बेटा, आप पर यही फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द एक्चुअल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एक्चुअल फोर्स। तो होता क्या है बेटा, जी एम आपका मास अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन करना बेटा बहुत मुश्किल पड़ता है। आपको कैपिटल जी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, लेकिन ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है। ये तीनों वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके 9.8 आई और इसको स्मॉल जी नाम दे दिया। हेयर स्मॉल जी इज जी एम बाय आर स्क्वायर। ये हमने अपनी मेहनत बचाने के लिए किया है बस। ठीक है, हमने ये बात अपनी मेहनत बचाने के लिए करी है कि फोर्स को हम क्या पढ़ लेंगे बेटा, फोर्स को हम पढ़ लेंगे बेटा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो जी एम बाई आर स्क्वायर का मास वैल्यू कॉन्सेंट है स्मॉल जी। जी एम बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कॉन्सेंट है बेटा स्मॉल जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने अपनी मेहनत बचाने के लिए जी एम बाई आर स्क्वायर लगा दिया। बच्चा सही कह रहा था बिल्कुल कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। ठीक है, तो होती दोनों एक ही फोर्स है।
एक और टॉपिक देख लेते बेटा ऐसे ही, वेटलेसनेस। बेटा व्हाट इज वेटलेसनेस? एग्जाम्पल बताइए बेटा पहले, आपने कहाँ देखा है वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हुए? नहीं नहीं, जहाँ ग्रेविटी तो नहीं है वो बात मैं समझ गया। डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताइए, व्हेन यू से दैट द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग वेटलेसनेस। बताइए बेटा। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस पड़ी नहीं है बात, कि अगर एक बंदा हेलीकॉप्टर से, अगर ये अर्थ है, यहाँ से यहाँ पर एक बंदा था, ठीक है, यहाँ पर बेटा एक बंदा था, इस आदर्श कुमार इन अवर क्लास, बेटा आदर्श कुमार को हमारी क्लास में है? हाँ बेटा। देखिए बेटा, यहाँ से एक एरोप्लेन से बंदा जब रास्ते में कूद गया था स्काई डाइविंग में, तो इसका वेट, अब इसका, इसी को कहते हैं कि इट इज फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल या वेटलेसनेस। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल या वेटलेसनेस, यस और नो? ये बात सबको पता है, व्हेन यू आर फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ, तो आपका वेटलेसनेस होता है। बट द क्वेश्चन इज, अगर मैं एरोप्लेन से कूदा तो क्या कभी अर्थ पर आऊंगा? अगर मैं एरोप्लेन से कूद गया बहुत हाइट से, वेदर आई विल कम टू अर्थ और नॉट? नहीं, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर ही है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब है। क्या अगर जो बंदा स्काई डाइविंग करता है, क्या वो अर्थ पर आता है या नहीं आता? बंदे सारे अर्थ पर आ जाते हैं। अर्थ पर आने का मतलब क्या है, कि अर्थ ने उन्हें खींचा होगा तभी अर्थ पर आए हैं, या हवा में घूमते रहते हैं? आ गए ना अर्थ के अंदर, यानी कि ग्रेविटी लग रही है। यू आर सेइंग वेटलेसनेस, वेटलेसनेस का मतलब ग्रेविटी नहीं लग रही। मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हो बेटा, कि वेटलेसनेस आप एक तरफ कह रहे हो कि बॉडी पर वेट mg फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, मान लिया अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उस पर mg फोर्स नहीं लग रहा, आई एम एक्सेप्टिंग इट। लेकिन अगर वेट नहीं लग रहा तो नीचे क्यों गिर रही है? बात समझ आ रही है बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ बेटा, यस और नो? इतनी बात समझ आ गई मैं क्या बताना, क्या क्या क्या? तो बेटा, अगर बंदा फ्री फॉल कर रहा है, उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, वेट, उसको अपना वेट एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो बंदा नीचे गिर क्यों रहा है, हवा में पड़ा रहे वहीं पर, घूमता रहे कहीं भी? लेकिन ऐसा होता नहीं है, बंदा हर हालत में अर्थ में वापस आ जाता है। व्हाट डज इट मीन? कि उस पर वेट लग रहा है, पहली बात तो। सिंस द पर्सन इज रीचिंग टुवर्ड द सरफेस, सिंस person move toward the earth surface, person moves towards the earth surface, this implies gravity is acting on it। उस पे हर हालत में ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट, तब भी वेटलेसनेस है। हो क्या रहा है बेटा, देखो दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा वेट है पर मुझे महसूस नहीं हो रहा। झूला देखा, झूला, झूले में आप ऊपर नीचे जाते हो तो आपको, लिफ्ट में अगर आप ऊपर नीचे जाते हो तो आपको अपना वेट चेंज नजर आता है, ठीक है, कभी वेट, कभी आपको वेट हल्का हल्का लगता है, कभी भारी भारी लगता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर है, तो झूले में बैठ के हमारा वेट खत्म थोड़ा हो जाता है। झूले में बैठ के हमारा वेट तो रहता है, लेकिन हमें महसूस होना, अंतर महसूस होता है। सेम केस होता है बेटा यहाँ पर, अगर एक बंदा फ्री फॉल कर रहा है तो उसका वेट है, mg फोर्स उस पर लग रही है, लेकिन बंदे को महसूस नहीं हो रही। हमें हमारा वेट तब महसूस होता है जब हम किसी चीज पे अटके हुए हों। जैसे हम अभी अर्थ के ऊपर खड़े हैं ना,
तो हम अर्थ के ऊपर अटके हुए हैं, तो हमें हमारा वेट महसूस होगा। अगर ये पेन है, इसका वेट सपोज 50 किलो है, मेरे हाथ में अटका हुआ है ना, तो इसको इसका वेट महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो इसको इसका वेट महसूस नहीं हो रहा रास्ते में। सारा खेल अटकने का है। जब तक आप अटकोगे नहीं, आप हमेशा वेटलेसनेस में रहोगे। ठीक है, आपका वेट होगा लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। समझ आ रही नहीं आ रही बात? अगर सारा खेल बेटा अटकने का है, ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, तो आपका बेस है ना अर्थ, अर्थ पे आप टिके हुए हो, ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग योर वेट। लेकिन अगर आपके नीचे से धरती गायब हो जाए, यू आर मूविंग इन वेटलेसनेस कंडीशन। दैट इज द कंडीशन ऑफ द फ्री फॉल। आप पर वेट ही नहीं लगता। इसका आप फर्दर घर पे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। घर पे एक कोक की बोतल लीजिए, 500 ml वाली, इसमें पूरा पानी भर दीजिए, ठीक है, इसमें एक होल कीजिए, तो होल से बेटा पानी बाहर आता है। बचपन में आपने पढ़ी होगी एक्टिविटी, यस और नो? पानी बाहर आता है नहीं आता बेटा? अब क्या करो, इसे एक हाइट से ड्रॉप करो। आपने हाइट में अटका रखी होगी, अपने हाइट हाइट में जब पकड़ रखी होगी यानी कि अटकी हुई है, इस पे वेट एक्ट कर रहा होगा, पानी बाहर आएगा, इससे पानी बाहर आएगा। लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, जब ये रास्ते में गिर रही होगी, जब कहीं नहीं अटकी हुई, इसमें से पानी बाहर नहीं आएगा। जब ये रास्ते से नीचे गिर रही होगी, इसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं आएगा। फिर पानी कहाँ कब बाहर आएगा? जब ये अर्थ से टकरा जाएगी, फिर अटक गई। तो वेट के एक्ट हो एक्सपीरियंस होने का मतलब अटकने से होता है। इफ यू आर स्टैकिंग और स्टैंडिंग ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट, तो आपको अपना वेट महसूस होगा। अदरवाइज यू विल नेवर एक्सपीरियंस योर वेट। अदरवाइज यू विल नेवर एक्सपीरियंस योर वेट। इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? आगे लिखिए बेटा। यस। हाँ बेटा समझ गया मैं। तो वेटलेसनेस समझ आ गया बेटा आपका? अगला देखिए, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो वेटलेसनेस द कंडीशन व्हेन द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो, नॉट एज एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट जीरो नहीं हुआ, अपेरेंट वेट जीरो हुआ। क्या बेटा? 2 और 3 चैप्टर आ रहे पूरे, ठीक है। वेटलेसनेस इज द कंडीशन व्हेन इट इज द condition when apparent weight of the body, it is a condition when apparent weight of the body ब्रैकेट में नॉट एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट तो एक्ट कर रहा है, apparent weight of the body becomes जीरो। उस कंडीशन को कहते हैं बेटा वेटलेसनेस। नाउ क्वेश्चन है बेटा, a body is dropped from h height, a body is dropped from h height derive the expression of time of flight, total time of motion and its velocity, derive expression of time of motion and ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ मोशन एंड, कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में था? ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ मोशन एंड ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ मोशन एंड velocity with which it will hit the ground।
हाँ बेटा, देखिए सपोज दिस इज एच हाइट बिल्डिंग, आप यहाँ से कूद गए, u is 0, the height of the building is h, the height of the building is h। तो बेटा देखिए आपको बताना है कितने टाइम में वो ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंचेगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंचने में कितना टाइम लेगा बंदा। ठीक है, एक तो आपको टाइम निकालना है, और जब बी पोजीशन में पहुंच रहा है तो कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो आप फर्स्ट फॉर दिस यू अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैक्टर के साइन लगा दीजिए। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा, माइनस एच, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हो रही है ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस एच, यू इज 0, हाफ, gravity is acting in the downward direction, gravity is acting in the downward direction, a is equal to minus g t square, a is equal to minus g t square। तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, you have to find the velocity with which it will hit the ground। ठीक है, थोड़ा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू तो 0 है, 2, ग्रेविटी इज माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वेलोसिटी इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। नहीं वो तो अब जी का 9.8 तो न्यूमेरिकल में डालेंगे। क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए, अ बॉडी हैज टू कवर, a body has to cover 1500 meter distance, a body has to cover 1500 meter distance, full stop, starting from rest, starting from rest, he accelerate with 1 meter per second square, starting from rest, he accelerate with 1 meter per second square, for starting 900, for first 900 meter, starting from rest he accelerate at 1 meter per second square for first 900 meter, and remaining 600 meter, and remaining 600 meter he covers with constant velocity achieved, and remaining 600 meter
he covers with constant velocity achieved remaining 600 meter, he moves with constant velocity achieved. Find the total time of motion. Hurry up. Find the total time of motion. Hurry up, beta. देखिए बेटा, हाउ विल स्टार्ट, एक बच्चे ने चैट में शायद आंसर लिखा है। पता नहीं बेटा, आंसर 10 to 30, मेरे को नहीं लगता 10 to 30 आंसर है। देखिए बेटा, अगर हम ए से सी तक के मोशन को करते हैं, वो तो ए से सी तक का आएगा, सी से बी तक का भी तो आएगा कुछ। देखिए बेटा, ए से सी तक का अगर हम ए सी को पढ़ते हैं, यहाँ शाबाश, ये आंसर ठीक है। यहाँ पर टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है। इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है 500, यू है 0, टाइम पता नहीं, ठीक है। t1 हाफ, एक्सीलरेशन है 1 इंटू में t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा, हाँ कितना आ गया, 30 आ गया, ये सॉरी 900। स्टार्टिंग में तो बेटा 900 डिस्प्लेसमेंट है ना, ए और सी तक में भी ना। यहाँ पर आ जाएगा 3000 और 1800 का रूट इज इक्वल टू टी वन। टी वन आ जाएगा बेटा 10 रूट 18, 2 दूनी 4, 3 3 ये आ जाएगा 30 रूट 2 सेकेंड। 30 रूट 2 सेकेंड इज टी वन। 30 रूट 2 सेकेंड इज टी वन। अब यहाँ पर इसकी जो भी वेलोसिटी थी, सपोज वी थी, इसी वेलोसिटी से ये आगे मूव कर रहा है, ये सेम वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो पहले तो ये वी वेलोसिटी निकालो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए सी, यू इज 0, ए का वैल्यू कितना था 1, टाइम का वैल्यू कितने टाइम में हुई है 30 रूट 2 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिर आप बी सी मोशन को पढ़िए, सी बी मोशन को। अब सी टू बी वो इसी 30 रूट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे चल रहा है। तो आपने लगा दिया बेटा एस इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना आएगा बेटा 600 इज इक्वल टू वी टाइम इज टी टू एक्सलरेशन इज जीरो। इस रीजन में एक्सलरेशन कितना है बेटा जीरो। सी से बी तक एक्सलरेशन कितना है बेटा जीरो। तो 600 इज इक्वल टू 30√2 T2। तो ये आ जाएगा बेटा 20/√2 T2। ये आ जाएगा 20 × √2/2 10 10√2। तो ये T1 आ गया आपका 30√2, T2 आ गया आपका 10√2, टोटल टाइम आ जाएगा 40√2। इज इट क्लियर बेटा? तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। A truck moving at a truck moving at 50 meter per second observes a child. A truck moving at 50 meter per second observes a child 90 meters away from it. 90 meters away from it. If the reaction time is 1 second. रिएक्शन टाइम समझते हो ना, डिसीजन लेने के लिए क्या करना है, ब्रेक मारूं, गाड़ी राइट करूं, जो भी है रिएक्शन टाइम होता है। पर कि आपने क्या सोचा है कि मुझे क्या करने की जरूरत है। इफ द रिएक्शन टाइम इज 1 second and driver apply the brakes. If the reaction time is 1 second and driver apply the brakes and driver apply the brakes, reaction time is 1 second and driver apply the brakes. Reaction time is 1 second and driver applies a brake that produces a retardation of 2 meter per second square. That produces a retardation of 2 meter per second square. Will the truck hit the child or not? Will the truck hit the child or not? Hurry up. देखिए बेटा, कुछ नहीं होना बेटा इस क्वेश्चन में। भाई 1 सेकंड बाद बंदे ने डिसीजन लिया ब्रेक मारने का, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 50 × 1 50 मीटर। 90 में से 50 मीटर तो बंदा ब्रेक मारने से पहले ही कवर कर चुका है। ट्रक यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। जब ब्रेक मारे गए हैं तो केवल कितनी दूर बच्चा बचा है 40 मीटर। जब ब्रेक मारे गए हैं तो बच्चे का डिस्टेंस कितना बचा है बेटा 40 मीटर। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड इज 40 मीटर। ठीक है, बच्चे का डिस्टेंस कितना है बेटा 40 मीटर। यहाँ पर उसकी स्पीड अभी भी 50 मीटर पर सेकेंड ही है। यहाँ पर उसने ब्रेक मारा है ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब दिक्कत क्या है, अगर गाड़ी 40 मीटर से पहले रुक गई तो बच्चा बच गया, 40 मीटर से बाद रुकेगी तो कोई फायदा नहीं गाड़ी रोकने का। तो आप एस निकाल के देख लीजिए बस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भाई फाइनली सपोज गाड़ी यहाँ के रुकी तो बच्चा गया। अगर गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी जीरो होगी, चाहे पहले रुके बच्चे के बाद में रुके।
गाड़ी कहीं भी रुके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर 2, ए का वैल्यू -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल के देख लीजिए, -2500 अपॉन -4 इजिकल टू एस। तो ये आ जाएगा 5, कितना आएगा, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, गाड़ी 625 मीटर दूर जाके रुकती, बच्चा तो 40 मीटर दूर ही है। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो गाड़ी तो 625 मीटर दूर जाके रुकेगी, बच्चा कितनी दूरी पर है, 40 मीटर। तो ट्रक विल हिट द चाइल्ड, ट्रक विल हिट द 2 3, हाँ हाँ, तो ट्रक विल हिट दिस चाइल्ड।